इंटरनेट को एक आइसबर्ग समझो और जो हिस्सा पानी के नीचे छुपा है वो है डार्क वेब। डार्क वेब सिर्फ हैकर्स और क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। ये इंटरनेट की एक छुपी हुई लेयर है जहां प्राइवेसी सबसे अहम है। इसे तुम गूगल पर नहीं ढूंढ सकते। इसके लिए स्पेशल ब्राउजर चाहिए, जैसे टोर, जो तुम्हें अंदर ले जाने का पासपोर्ट है। अब ये पूरी तरह से धांधली नहीं है। कुछ लोग इसे सेंसरशिप से बचने और खुलकर बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, व्हिस्ल ब्लोअर अपनी सुरक्षा के लिए इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन बात को घुमाएंगे नहीं। डार्क वेब का अपना डार्क साइड भी है। यहां ब्लैक मार्केट, गैर कानूनी ड्रग्स और बुरी गतिविधियां खूब चलती हैं। ये इंटरनेट का वाइल्ड वेस्ट जैसा है। उत्सुक हो? याद रखो, डार्क वेब को एक्सप्लोर करना कमजोर दिल वालों या बिना तैयारी के लोगों के लिए नहीं है। अपनी सुरक्षा और कानून का हमेशा ध्यान रखो। तो अगली बार जब तुम वेब पर सर्फ करो, याद रखो, तुम्हारी उंगलियों के नीचे एक पूरी छुपी हुई दुनिया है। क्या तुम इसे उजागर करने के लिए तैयार हो? इंटरनेट एक बहुत बड़ा और कनेक्टेड वर्ल्ड। हम इसे हर दिन यूज करते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके नीचे एक हिडन रेल्म है, द डार्क वेब। सीक्रेट्स में छुपा हुआ ये मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी का ठिकाना है। सिर्फ स्पेशल सॉफ्टवेयर से एक्सेसिबल, ये एनोनिमिटी और फ्रीडम का प्रॉमिस करता है। लेकिन किस कीमत पर? द डार्क वेब आम यूजर्स के लिए नहीं है। ये हिडन वेबसाइट्स, फोरम्स और मार्केट प्लेसेस का भूल भुलैया है। यहां आपको कुछ भी मिल सकता है, लीगल या इलीगल। लीक्ड डॉक्यूमेंट से लेकर स्टोलन डेटा तक, द डार्क वेब अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों के लिए हेवन है। एनोनिमिटी का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसका एक प्राइस होता है। इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए कॉशन और अवेयरनेस जरूरी है। अपनी नेगेटिव रेपुटेशन के बावजूद द डार्क वेब खराबियों से खाली नहीं है। कई लोगों के लिए यह एक लाइफलाइन, फ्री स्पीच और एक्टिविज्म का प्लेटफॉर्म है। ऐसे देश जहां सेंसरशिप ज्यादा हो, वहां द डार्क वेब जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स को सेफ हेवन देता है। वे बिना किसी डर के फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और रॉन्ग डूइंग एक्सपोज कर सकते हैं। व्हिसल ब्लोअर्स द डार्क वेब का यूज करके करप्शन और पावर के गलत इस्तेमाल को एक्सपोज करते हैं। सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स एनोनिमसली लीक किए जा सकते हैं, जिससे क्रूशियल इंफॉर्मेशन सामने आती है। ये पावरफुल एंटिटीज को अकाउंटेबल बना सकता है और सोशल चेंज ला सकता है। द डार्क वेब वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी देता है। हालांकि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स खतरों को मिटाते नहीं हैं, लेकिन ये द डार्क वेब की एक डिफरेंट पिक्चर दिखाते हैं। द डार्क वेब का डार्क साइड अनडिनायबल है। ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा का मार्केट प्लेस। साइबर क्रिमिनल्स इस एनोनिमस एनवायरनमेंट में फलते फूलते हैं, वल्नरेबल लोगों का शोषण करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट एक बड़ी चिंता का विषय है। हैकर्स स्टोलन क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और दूसरा पर्सनल डेटा खरीदते और बेचते हैं। मैलवेयर, जो आपके डेटा को चुराने या आपके डिवाइसेस को हाईजैक करने के लिए बनाया जाता है, रैम्पेंट है। एक गलत क्लिक आपके कंप्यूटर को रैंसमवेयर से इन्फेक्ट कर सकता है और आपको आपकी अपनी फाइल से लॉक कर सकता है। द डार्क वेब की एनोनिमिटी इसे डिस्टर्बिंग कंटेंट के लिए भी हेवन बनाती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस शैडोई रेल्म में किए गए क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दिक्कत है। सेक्शन 4, द क्लोक ऑफ एनोनिमिटी, नेविगेटिंग विद टोर। द डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसमें सबसे कॉमन है टोर ब्राउजर। टोर द अनियन राउटर का शॉर्ट फॉर्म।
आपके इंटरनेट ट्रैफिक को रिलेज के नेटवर्क से रूट करता है, जिससे इसके सोर्स तक ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एन्क्रिप्शन का यह लेयर्ड अप्रोच एनोनिमिटी का हाई डिग्री प्रोवाइड करता है। जब आप टोर यूज करते हैं तो आपका इंटरनेट ट्रैफिक दुनिया भर के मल्टीपल सर्वर से बाउंस होता है और हर सर्वर एन्क्रिप्शन की एक लेयर ऐड करता है। हालांकि टोर एनोनिमिटी के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन यह फुल प्रूफ नहीं है। सोफिस्टिकेटेड एडवर्सरीज तब भी वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। टोर को रिस्पॉन्सिबली यूज करना और पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में अवेयर रहना क्रूशियल है। सेक्शन 5, A double-edged sword. The dilemma of the dark web. The dark web एक पैराडॉक्स प्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा टूल है जिसका यूज अच्छे या बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है। फ्रीडम और ऑप्रेशन दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म। हालांकि ये साइलेंस्ड लोगों को आवाज देता है और विसल ब्लोअर्स को एम्पावर करता है, लेकिन ये क्रिमिनल्स को भी हेवन प्रोवाइड करता है। ये ड्युअलिटी द डार्क वेब को इनहेरेंटली गुड या बैड कैटेगराइज करना मुश्किल बनाता है। चैलेंज एक बैलेंस फाइंड करने में है। द डार्क वेब की पॉजिटिव पोटेंशियल का यूज करते हुए इसके इनहेरेंट रिस्क्स को कम करने में। इसके लिए एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, लीगल फ्रेमवर्क्स और सोशल अवेयरनेस शामिल हैं। सेक्शन 6, The future of the dark web. A question of balance. The dark web constantly evolve हो रहा है। नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज होती हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपने टैक्टिक्स को अडेप्ट करते हैं और एनोनिमिटी और सर्वेलेंस के बीच जंग जारी है। द डार्क वेब का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन एक चीज क्लियर है, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी, वैसे वैसे द डार्क वेब पर यूज होने वाले टूल्स और टेक्निक्स भी एडवांस करेंगे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कर्व से आगे रहने की जरूरत होगी। क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होंगी। द डार्क वेब को लेकर चल रही डिबेट और तेज होने की संभावना है। द डार्क वेब के फ्यूचर को शेप करने में सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच सही बैलेंस फाइंड करना क्रूशियल होगा। Section 7 Conclusion. To embrace or to fear the dark web. एक कॉम्प्लेक्स और ऑफन मिसअंडरस्टूड realm है। ये शैडोज और सीक्रेट्स का ठिकाना है, जहां एनोनिमिटी का राज है। लेकिन ये एक ऐसी जगह भी है जहां आवाजें सुनी जा सकती हैं, जहां इंफॉर्मेशन फ्रीली शेयर की जा सकती है। द डार्क वेब एक मिरर है जो ह्यूमैनिटी के बेस्ट और वर्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या हमें द डार्क वेब को एम्ब्रेस करना चाहिए या इससे डरना चाहिए? इसका जवाब खुद द डार्क वेब की तरह सिंपल नहीं है।